तो वहीं हरिद्वार में भी अचानक से मौसम का रुख बदल गया। आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई है। तेज हवा के झोंकों से जनजीवन प्रभावित है। बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली और फिलहाल गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ चुकी है चूंकि फसलों को नुकसान हो रहा है। मौसम में आगे भी बदलाव के आसार है। तो हरिद्वार में भी मौसम का रुख बदला है। तेज आंधी तूफान की वजह से जमकर बारिश हुई है। एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ बारिश से परेशानी बढ़ी है और किसानों की सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ी है। किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ मौसम में आगे भी बदलाव के आसार जताए जा रहे हैं। तो हरिद्वार की बात करें तो धर्मनगरी में भी मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश यहां पर हुई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली। जनजीवन कुछ हद तक प्रभावित हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है। एक तरफ ये लोगों के लिए राहत तो किसानों के लिए बारिश आफत बनकर आई है। किसानों की चिंता बढ़ चुकी है क्योंकि फसलों को नुकसान यहां पर पहुंचा है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में 5 मई तक के लिए मौसम खराब रहने का अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पर तेज आंधी तूफान से बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कुछ जगहों पर जलभराव की भी स्थिति देखने को मिली है। तो प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महावीर हरिद्वार से और दिग्विजय अल्मोड़ा से जुड़ चुके हैं। महावीर, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए हरिद्वार की अगर बात करें तो धर्मनगरी में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि तो तेज आंधी तूफान के साथ बारिश भी। अभी मौसम को लेकर वहां क्या अपडेट है और फिलहाल अभी कैसी तस्वीरें हैं वहां पर? बिल्कुल देखिए, रविवार के समय जिस तरह से अचानक मौसम में करवट बदली और करवट बदलते ही जिस तरह की बारिश यहाँ पर देखने मिली, ऐसा लग रहा था मानो मानसून की जो बरसात है वो यहाँ पर बरस रही हो। अगर अभी की फिलहाल की मैं बात करूँ तो फिलहाल हरिद्वार में मौसम साफ है। हालांकि पार्टी क्लाउड देखा जा रहा है, आसमान में जगह जगह बादल है, हवाएं चल रही हैं और हवाओं के बीच में जो ठंडक महसूस की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि जो सर्दी का एक तरह का मौसम महसूस हो रहा है। और लोग जिस तरह से गर्मी से इन दिनों काफी परेशान थे और काफी ज्यादा गर्मी यहाँ पर महसूस की जा रही थी, तो उससे राहत जरूर मिली है। लेकिन साथ ही साथ किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये तेज हवाएं और बेमौसम की जो बारिश है वो नुकसान की खबर लेकर आ रही है। चाहे इस समय क्योंकि आम के और जो सीजन के फल होते हैं इनका बोर निकलने का समय इस समय होता है। और इस समय तेज हवाओं के साथ साथ जब ये इस तरह की ओलावृष्टि और बारिश होती है तो उन बोर पर फर्क पड़ता है और ये कहीं ना कहीं इन फसलों के लिए नुकसानदेही मौसम होता है। लेकिन अगर आम जन की बात हम लोग यहाँ करें तो उनको गर्मी से राहत जरूर मिली है। और जिस तरह की तस्वीरें हरिद्वार के अलग अलग क्षेत्रों से निकल कर आ रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मानसून के समय की स्थिति दिखाई देती है कि जगह जगह जलभराव है, लोग घरों में एक तरह से कैद हैं। हालांकि आज रविवार का दिन है तो लोगों की एक तरह से छुट्टी भी है और इस बारिश का जो आनंद वो घर बैठकर ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बेमौसमी बारिश है उसने मौसम जो किसान है किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें जरूर ला दी हैं। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। और चलिए अल्मोड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, कुदरत का कहर यहां पर जारी है। भारी बारिश और आंधी से मुश्किलें बढ़ चुकी है। बस अड्डे पर दुकानों के बोर्ड गिर गए, 2 स्कूटी क्षतिग्रस्त हुई है, जबकि कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। तो अल्मोड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, अल्मोड़ा में भी कुदरत का कहर लगातार जारी है। बता दें कि भारी बारिश की वजह से यहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। नतीजन बस अड्डे पर दुकान के बोर्ड गिर गए, जिसकी वजह से 2 स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई, कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि एक तरफ गनीमत है कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो देहरादून हो, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, सभी अलग अलग जिलों के लिए यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। बात अल्मोड़ा की कर ले तो यहाँ भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन तो प्रभावित हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दुकानों के जो बोर्ड्स है वो गिर गए, जिसकी वजह से स्कूटी क्षतिग्रस्त हुई है और कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है।
तो अल्मोड़ा में आंधी तूफान की वजह से भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। कई जगह रेलिंग और होर्डिंग गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। दुकानों को नुकसान पहुंच रहा है। सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो रहा है। बता दें कि सुंदरपुर के पास पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया। फायर टीम ने रेस्क्यू कर पेड़ को हटाया है और फिर यातायात को बहाल किया है। तो अल्मोड़ा में बीती शाम आए तेज आंधी तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। जिले के कई इलाकों में नुकसान की खबरें सामने आई है। नगर क्षेत्र में रेलिंग और होर्डिंग गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हुए, जबकि दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर विशाल पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। घनेली कफड़खान मार्ग पर सुंदरपुर के पास पेड़ गिरने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, जिसे फायर सर्विस ने मौके पर पहुंचकर काटकर हटाया और यातायात बहाल किया। तो दूसरे जिलों की तरह अल्मोड़ा में भी जनजीवन यहां पर प्रभावित नजर आ रहा है। दिग्विजय हमारे साथ जुड़े हुए। दिग्विजय, अल्मोड़ा की हमने तस्वीरें देखी, कई जगहों पर वाहनों को क्षतिग्रस्त वहां पर वाहन हो चुके हैं, तो दुकानों को भी यहां पर नुकसान झेलना पड़ा। फिलहाल अभी वहां पर क्या तस्वीरें हैं? बात करें पहले तेज नदी के साथ बारिश शुरू हुई, आदमी की तेज है कि मान के चले अभी हम छाते ओढ़ने की स्थिति में नहीं है। लगातार यहाँ बारिश हो रही है। यहाँ गर्मी की बारिश लोगों के लिए परेशानी बन रही है। लगातार आंधी तूफान है। कल शाम को आज है कल, जैसा आपने बताया कि कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई और अभी शादियों का सीजन है, सहारा का सीजन है, तो लोगों टेंशन लगाए तो वो सारे आदमी हो गए। यहाँ जो बारिश है वो गर्मी से राहत दे रही है, लेकिन इससे ज्यादा परेशानी खड़ी कर रही है। अभी लगातार तेज बारिश का दौर जिले भर में जारी है। कहीं कहीं ओले गिरने की भी खबर आई है। ओले गिरने से तमाम बागवानी फसलों का नुकसान पहुंचा है और जो आंधियां चल रही हैं ये लोगों को खासा नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। और चलिए टिहरी से बड़ी खबर आपको बता दें। सीमांत गेवाली गांव में भारी बारिश से इलाके में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। खेतों में गदेरे का पानी घुस चुका है और किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही है। तो तेज आंधी तूफान की वजह से, बिन मौसम बरसात की वजह से यहां किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक तरफ इलाके में बाढ़ जैसे हालात, जगहों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गदेरे भी उफान पर नजर आ रहे हैं। तो बात अगर टिहरी की करें तो यहाँ पर भी काफी नुकसान नजर आ रहा है। गिवाली गांव में भारी बारिश हुई है। तेज आंधी तूफान की वजह से भारी बारिश हुई है और कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। बता दें कि जलभराव की भी स्थिति देखने को मिली। दूसरी तरफ किसानों को भी सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशानी हुई है। एक तरफ लोग गर्मी से राहत लोगों को जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के खेतों में पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से खड़ी फसलें बर्बाद हो रही है। यमुना घाटी में बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। ओलावृष्टि से खेती को नुकसान हुआ है। तेज हवा से पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। सड़क पर पेड़ और बिजली के पोल गिरे। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तो यमुना घाटी में भी बारिश की वजह से हालात यहां पर प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। तेज हवा से पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सड़क पर पेड़ और बिजली के पोल गिरे। हादसे में हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उत्तरकाशी में मानसून से पहले ही मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तेज बारिश से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बता दें कि मनेरी वाटरफॉल के पास मलबा आ गया। पहाड़ी से मलबा आया और पानी का तेज बहाव देखने को मिला है। हालांकि गनीमत रही कि गंगोत्री नेशनल हाईवे तक ये मलबा नहीं पहुंचा, लेकिन प्रशासन अलर्ट है और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तो उत्तरकाशी की बात करें तो यहां भी भारी बारिश की वजह से काफी जगहों पर नुकसान पहुंचा है। बता दें कि मनेरी वाटरफॉल के पास अचानक से पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आ गया और पानी का तेज बहाव देखने को मिला, लेकिन गनीमत रही कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और गंगोत्री नेशनल हाईवे तक ये मलबा नहीं पहुंचा, वरना यातायात बाधित हो जाता। लेकिन दूसरी तरफ मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे सतर्क रहे और सुरक्षित रहें। तो उत्तरकाशी में बाढ़ जैसे हालात, बता दें कि यहां वाटरफॉल भी उफान पर नजर आ रहे हैं, चूंकि पहाड़ी से मलबा आया, जिसकी वजह से अब परेशानी भी बढ़ चुकी है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।